मजदूर आज भी कम उजरत पे काम कर रहा है। मजदूर को खुद की आवाज़ खुद बननी चाहिए। ये हमारा अलमिया है कि लेबर डे पे लेबर को छुट्टी नहीं है। हमारे मुल्क में उन्हें उनकी जो उजरत है वो भी अदा नहीं की जाती। जो उनकी उजरत है उसके मुताबिक उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। हुक्म है कि उनका पसीना खुश्क होने से पहले उनकी उजरत अदा कर दी जाए। चेक एंड बैलेंस की कमी है। मजदूरों का आलमी दिन, मगर क्या मजदूर वाकई ही आराम कर पाते हैं? ये वो हाथ है जो दुनिया बनाते हैं मगर सुकून से महरूम रहते हैं। दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर यहीं पे हम पाकिस्तान की बात करें तो मुल्तान में भी मजदूरों के हकूक़ के हवाले से यहाँ पे रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहरी। सर, क्या समझते हैं मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से, क्या कहेंगे? मजदूरों के हकूक़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, पहले नंबर पे तो ये है कि आज भी मज़दूर उसी चक्की में पीस रहा है जहाँ जो 10 साल या 50 साल पहले पीस रहा था। और जो मज़दूर है वो जो उसकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, जो सहूलियात हैं जो उसको मिलनी चाहिए, वो उससे महरूम है। इसके अलावा जो कम उजरत है, मज़दूर आज भी कम उजरत पे काम कर रहा है। आज भी देखें आप मुख्तलिफ़ इदारों में जाएँ तो वहाँ पर मज़दूर कम सहूलतों पे काम कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से, एक तो उनके जनाब जो सहूलियात हैं जो इदारों के अंदर होनी चाहिए वो उनको मुहैया की जाएँ और उनको जो उनकी उजरत है उसके मुताबिक उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि उनको जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है उससे महरूम किया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ना वो अपना मेडिकल करवा सकते हैं, ना वो अपने बच्चों को जो बेसिक तालीम दे सकते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से मैं हमारी ये डिमांड करते हैं स्पार्क के बिहाफ के ऊपर कि इनकी जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है और उनकी जो बेसिक तालीम है वो उनको मुहैया की जाए। निजी इदारे हैं, क्या समझते हैं मजदूरों को उस तरह की उजरत दे पा रहे हैं? तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। इस वक्त जो हमारा इदारा है या जितने भी जो इदारे जो काम कर रहे हैं, जो इनके साथ मज़दूरों के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, वो उनको जो बेसिक सैलरी है वो प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा, गवर्नमेंट इसको वॉच नहीं करेगी, उस वक्त तक ये जो है ना इनको जो कम उजरत उस वक्त तरीके से वो नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के हवाले से भी बात करें तो ख़वातीन जो मजदूर ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के हवाले से भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। मैडम, क्या समझती हैं आज मज़दूरों का आलमी दिन है, 1 मई है, क्या कहेंगी? मज़दूरों को क्या पैगाम देंगी? और जो निजी इदारे हैं जो जितना काम लेते हैं उजरत कम दी जाती है, तो उस हवाले से उनको क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि मज़दूर को खुद की आवाज़ खुद बननी चाहिए। क्योंकि हम भी कितना रोड पे निकले, कितनी भी रैलियाँ निकालें, जब तक वो अपने लिए आवाज़ नहीं निकालेंगे तो तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। बाकी उजरत की बात की जाए तो उजरत उनको कम ही मिलती है। जैसे 1000 ईंट पे उनको 1000 ही मिलता है या 1200 मिलता है। कहीं बट्टे पे किसी बट्टे पे 1000 मिलता है, किसी तो वो बिल्कुल उनको 50% ही नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से उजरत उनको कंप्लीट मिले। जैसे महंगाइयाँ, जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो जो है आम आवाम का इस पे गुजारा नहीं होगा। आप क्या कहेंगी मैडम मजदूरों के आलमी दिन के? मैं मज़दूरों के आलमी दिन के बारे में यही कहूँगी कि ये हमारा अलमिया है कि लेबर डे पे लेबर को छुट्टी नहीं है। वो फिर भी जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। जो हमारा निचला तबका है मज़दूर, वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है। उनको राइट्स मिलने चाहिए, बेसिक राइट्स जो उनकी ज़रूरत है वो तो उनको लाजमी मिलने चाहिए, लेकिन हर हकूक़ पे बात होनी चाहिए। उनको भी अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि जो है वो राइट्स बहुत ज़रूरी हैं उन लोगों की। बिल्कुल। मजदूर डे पर मजदूर को छुट्टी नहीं है, ये किस तरह का मजदूर डे है? क्या समझते हैं? पैगाम क्या देंगे मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से आज? मज़दूरों को जिसको कहा जाता है मेहनत कश, आलम इस्लाम ने और अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ा मकाम दिया है और हुक्म है कि उनका पसीना खुश्क होने से पहले उनकी उजरत अदा कर दी जाए। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और भी मैं वाज़ेह कर दूं कि बैरून ममालिक जो मज़दूर हैं, जो मेहनत कश हैं, उनको आला रिहाइश और आला खुराक और आला तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में उन्हें उनकी जो उजरत है वो भी अदा नहीं की जाती। और यहाँ तक कि जो कारखानेदार हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर तनख्वाहें भी कई माह के बाद दी जाती है और वो भी थोड़ी थोड़ी, ताकि वो ज़िंदा रह सके, एहतजाज न कर सके। जी बिल्कुल। शहरियों का कहना है कि यकीनन हुकूमत के साथ साथ जो निजी इदारे हैं जितना मज़दूरों से काम ले रहे हैं तो उजरत भी उतनी ही दी जाए। तो ये इनका मुतालबा है कि यकीनन मज़दूर डे के ऊपर ख़ास तौर पे जितने भी मज़दूरों के हकूक़ बनते हैं उनको हकूक़ दिए जाएँ। और इसके अलावा तमाम तर शहरी जो हैं वो आज एहतजाजी रैली भी निकाली हुई है और जो एहतजाज भी किया जा रहा है ख़ास तौर पर मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। असल में बात ये है कि गवर्नमेंट ने तो अनाउंस किया हुआ है 42,000 जो है इनकी सैलरी का, और मेरे ख्याल में चेक एंड बैलेंस की कमी है।
बस अगर उसको देखा जाए तो बेहतर नताइज जो है वो निकल सकते हैं। उसके साथ साथ जो इदारे हैं उनके अंदर मुलाजमीन की तादाद जो है वो 400 होती है, लेकिन उन्होंने रजिस्टर्ड जो किया होता है वो 20-30 लोगों को रजिस्टर्ड किया होता है। तो जिसकी वजह से जो है वो जो गवर्नमेंट के जो लाज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, ओल्ड एज के हों, चाहे सोशल सिक्योरिटी के हों, चाहे जो है ना फ्री तालीम के हों वर्कर वेलफेयर स्कूल से, तो वो उससे फैज़ याब नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में चेक एंड बैलेंस को अगर बेहतर कर दिया जाए तो नताइज जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं।